अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप वो तमाम स्टूडेंट जो 3 स्टेट से ताल्लुक़ रखते हैं और अपने स्टेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जैसे बी स्टेट बिहार स्टेट, नंबर 1 बी स्टेट, एक दुम है एमपी स्टेट जी यानी मध्य प्रदेश स्टेट, और तीसरा में है यूपी स्टेट। 3 स्टेट जो है, इन तीनों स्टेट में जो भी आपका एक टेट होने वाला है, टेट मतलब क्या होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, आपका जो एग्ज़ाम होगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं और मैं आपको बिल्कुल बुनियादी ग्रामर पढ़ाऊंगा, जो कि इम्तिहान में इसके अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक चीज़ मैं आपको मशवरा की तरह बताऊंगा, कभी भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पीछे जो ग्रामर के ताल्लुक से हो कभी नहीं भागना। एक बार वीडियो को देखो, इंशाल्लाह इस वीडियो को पढ़ने के बाद से जितने टॉपिक पढ़ाएंगे उसके अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन आपको किसी भी चैनल पर मिलेंगे, यकीन जानिए उसका जवाब आप दे देंगे। पहले तसल्ली से पढ़िए, इंशाल्लाह बाकी बातें अंदर होंगी। याद रखिएगा, बी स्टेट, एमपी स्टेट, यूपी स्टेट, 3 स्टेट के स्टूडेंट्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि लिखा है उर्दू में कवायद। क्या लिखा है? कवायद। कवायद किसे कहते हैं जी? कवायद किसे कहते हैं? कवायद लफ्ज़ जो है ये जमा है लफ्ज़ कायदा का। किसका? लफ्ज़ कायदा होता है, कायदा की जमा है कवायद, जिसका माना होता है वसूल, ज़ाब्ता, तौर तरीक़ा। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो कुछ लंबी होगी लेकिन आप तीनों स्टूडेंट के लिए, तीनों स्टेट के स्टूडेंट के लिए बिल्कुल 100% फ़ायदेमंद वीडियो साबित होगी। तो कवायद ये जमा है कायदा की, बमाना वसूल, ज़ाब्ता और तौर तरीक़े, ये लोग भी माना हो गया डिक्शनरी के अतबार से। अब आइए तो तशरीह समझते हैं कि कवायद कहते किसको हैं। उर्दू कवायद, उर्दू कवायद उस इल्म को कहते हैं जिससे उर्दू ज़बान का सही सही पढ़ना, लिखना, बोलना आ जाए। याद रखिएगा, उर्दू कवायद उस इल्म को कहते हैं जिससे उर्दू ज़बान का सही सही पढ़ना, लिखना, बोलना आए, उसे उर्दू कवायद कहते हैं। कवायद का माना ही होता है वसूल, ज़ाब्ता, तौर तरीक़ा। ठीक है ना। अब यहाँ एक चीज़ याद रखना, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डाल सकता है, उर्दू कवायद के कितने हिस्सों में बांटा गया है? उर्दू कवायद को कितने हिस्सों में बांटा गया है? याद रखिएगा इसको सब आदमी। उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में बांटा। कितने हिस्सों में? 5 हिस्सों में। ऑब्जेक्टिव में आएगा उर्दू कवायद को कितने हिस्सों में बांटा गया है? 3, 4, 5, 6 चुनेंगे नहीं, उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में बांटा गया। वो कौन कौन सा है आपको नेक्स्ट वीडियो में वो हम दिखाएंगे। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट में। जान लिया कवायद किसे कहते हैं? उस इल्म को कहते हैं जिस इल्म से सही सही पढ़ना, लिखना, बोलना है, उसको हम कवायद कहते हैं। इसी चीज़ को हम इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं और इसी चीज़ को हम हिंदी में व्याकरण कहते हैं। और याद रखिएगा आप स्टूडेंट कि कवायद का कोई क्लास नहीं होता है, कवायद का कोई जाति नहीं है, तमाम एग्जामात में सेम वही ग्रामर होते हैं, वही कवायद होते हैं। अब आइए देखते हैं लफ्ज़। लफ्ज़ किसे कहते हैं और इसमें कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इम्तिहान में पूछा जाता है, इंशाल्लाह उसको भी मैं आपको तफसील से सिखाऊंगा। देखिए लफ्ज़ किसे कहते हैं? इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है जी, इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे हम लफ्ज़ कहते हैं, उसे हम लफ्ज़ कहते हैं। ठीक है। लफ्ज़ का माना होता है फेंकना। मुंह से हम जो आवाज़ फेंकते हैं उसी को हम लफ्ज़ कहते हैं। इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं। अब इम्तिहान में कैसे आएगा? इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकल उसे क्या कहते हैं? लफ्ज़ आएगा, कलिमा आएगा, मौजू आएगा, मुहम्मल आएगा, बहुत सारे विकल्प देंगे, आप चुनेंगे नहीं। इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसको हम लफ्ज़ कहते हैं। क्लियर हो गया? अब आगे देखते हैं। अब पूछ सकता है इम्तिहान में ऑब्जेक्टिव टाइप में कि लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? 2, 3, 4, 5। लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? याद रखिएगा, बिल्कुल सेट कर लेना है। लफ्ज़ की 2 किस्में। कितनी किस्में हैं? 2 किस्में। लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में। नंबर 1 मौजू और दूसरा में है मुहम्मल।
इन तमाम को इस अंदाज से पढ़ाऊंगा इंशाअल्लाह कि एक बार वीडियो सुनने के बाद से आपके सामने इसके टॉपिक के कोई भी ऑब्जेक्टिव आएगा इम्तिहान से अंदर या किसी भी चैनल पे तो फ़ौरन आप जवाब दोगे। जी, लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? 2, 3, 4, 5 क्या चुनेंगे? लफ्ज़ की 2 किस्में। कितनी किस्में? 2 किस्में हैं। कौन कौन है? नंबर 1 मौजू और दूसरा में है मुहम्मल। अब आइए, मौजू किसे कहते हैं? सुनिएगा ध्यान से। मौजू कहते हैं बामाना लफ्ज़ को मौजू कहते हैं। बामाना मतलब जिस लफ्ज़ का कोई माना आता हो उसको हम मौजू कहते हैं। बामाना माने माना वाला, यानी जिसका कोई माना आता हो उस लफ्ज़ को क्या कहते हैं? हम मौजू कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया गया पानी, रोटी, दाल। ये तीनों देखिए, पानी क्या है? पीने की एक पदार्थ है। रोटी क्या है? खाने की एक चीज़ है। दाल क्या है? ये भी खाने और पीने की चीज़ है। तो ये तीनों क्या हो जाएगा? मौजू हो जाएगा। ठीक है, तो मालूम हुआ कि मौजू बामाना लफ्ज़ को मौजू कहते हैं। इम्तिहान में क्वेश्चन आता है कि बामाना लफ्ज़ को क्या कहते हैं, देगा आपको मौजू, मुहम्मल, कलमा, मुज़ाफ, कुछ भी दे सकता है। बामाना लफ्ज़ को क्या कहते हैं? फ़ौरन चुनेंगे कि बामाना लफ्ज़ को हम मौजू कहते हैं। क्या कहते हैं? मौजू कहते हैं। क्या कहते हैं? मौजू कहते हैं। मालूम हो गया कि जिस लफ्ज़ का कुछ माना आता हो उसको हम बोलते हैं मौजू। अब आइए, दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है मुहम्मल। मुहम्मल किसे कहते हैं? तो मुहम्मल के माना होता है स्टूडेंट बेकार। मुहम्मल मीन्स बेकार। उसी बोलेंगे बेमाना लफ्ज़ को मुहम्मल कहते हैं। मालूम हो गया? ऊपर में है बामाना यानी माना वाला और नीचे में है बेमाना यानी कि जिसका माना न हो, माना न हो। जैसे देखिए, पानी है तो बगल में है ओनी है, रोटी है ओटी है, दाल है ओल, बोलते हैं दाल ओल, पानी ओनी, रोटी ओटी, जूता ऊता, कपड़ा वपड़ा, लड़की वड़की, बोलते हैं ना। तो जो हम एक साथ में 2 लफ्ज़ बोलते हैं तो इसमें जिसका माना आ रहा है वो मौजू हो जाएगा, जिसका माना नहीं हो मुहम्मल हो जाएगा। इम्तिहान में आएगा आपके ओटी क्या है? मौजू मुहम्मल, चुनेंगे ओटी मुहम्मल है। रोटी क्या है? तो मौजू है। याद कीजिएगा कि मौजू जिसका माना आता हो उसको बोलते हैं बामाना लफ्ज़ को मौजू कहते हैं और बेमाना लफ्ज़ को मुहम्मल कहते हैं। यकीन से कहता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। याद रखिएगा, ये तीनों स्टूडेंट जो बी स्टेट यानी बिहार स्टेट, एमपी स्टेट और यूपी स्टेट दे रहे हैं एग्ज़ाम या देने वाले हैं, आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। यकीन जानिए कि मैं आपको इस अंदाज से पढ़ाऊंगा कि फिर कहीं आपको इसके बारे में पूछना और पढ़ना नहीं पड़ेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं आप, कलमा कितनी किस्में हैं। और जिस तरह मैं बेसिक यानी बुनियादी जब कवायद पढ़ा दूंगा तो मैं इन तमाम चीज़ों का आपको प्रैक्टिकल दूंगा। याद रखिएगा, आपको क्या क्या पढ़ना है? नंबर 1 कवायद पढ़ना है, 2 में आपको उर्दू अदब पढ़ना है और 3 में आपको पैडागोजी पढ़ना है। पैडागोजी मीन्स चाइल्ड स्पेशलिस्ट, बच्चों को कैसे आप भापेंगे, बच्चों को किस अंदाज से पढ़ाएंगे, बच्चों के सलाहियत को कैसे जांचेंगे। ये 3 टॉपिक से क्वेश्चन इम्तिहान में आपसे आते हैं। नंबर 1 क्या है? कवायद। नंबर 1 कवायद और 2 में क्या है आपको पढ़ना? उर्दू अदब पढ़ना पड़ेगा, है ना। और 3 में आपको पैडागोजी। ये तीनों जब तक नहीं पढ़ेंगे इम्तिहान में सही से क्वालिफाई आप नहीं कर पाएंगे। और इंशाल्लाह इन तीनों को मैं बेसिक पढ़ाऊंगा और बेसिक पढ़ाने के साथ साथ मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी दूंगा। आप चाहें तो मुझसे तमाम चीज़ों का PDF ले सकते हैं, राब्ता करेंगे। इंशाल्लाह मैं आपको राब्ता नंबर आखिर में दूंगा। आइए शुरू करते हैं, फिर देखते हैं कलमा कितनी किस्में हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, कलमा कितनी किस्में? 2, 3, 4, 5। 2, 3, 4, 5 बोलेंगे नहीं, कलमा की 3 किस्में। कितनी किस्में? 3 किस्में। कलमा कितनी किस्में? 3 किस्में। कौन कौन? नंबर 1 इस्म, 2 फेल और 3 में हर्फ। याद रखिएगा, कलमा की 3 किस्में। मैं आपको ऑब्जेक्टिव सिखाऊंगा भी और साथ में आपको इसका डिफिनेशन यानी इसकी तारीफ भी आपको बताऊंगा। यकीन जानिए परफेक्ट पढ़ रहे हैं आप। अगर चाहते हैं कि मज़ीद मुकम्मल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे तो मेरा चैनल ओनली फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, इस्म किसे कहते हैं? किसी भी चीज़ या जगह के नाम को इस्म कहते हैं। किसी भी चीज़, चाहे वो चीज़ जानदार हो, जान रखती हो या जान नहीं हो, तो हर एक चीज़, किसी भी चीज़ या जगह के नाम को हम इस्म कहते हैं। जैसे देख रहे हैं आप एग्जाम्पल देखिए, पटना शहर का नाम है, गंगा एक बहुत बड़ी नदी का नाम है, अहमद इंसान का नाम है,
कॉपी, कलम, किताब, मेज, कुर्सी, टेबल, जितना भी ले लो नाम, तो किसी भी चीज़ का नाम लो या किसी भी जगह का नाम लो, उस नाम को हम इस्म कहते हैं। इस्म एक अरबी लफ्ज़ है, इस्म का माना ही होता है नाम। मालूम हो गया, किसी भी चीज़ या जगह के नाम को इस्म कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में पटना है, गंगा है, अहमद है, राशिद है, सैफ है, कुर्सी है, टेबल है, किताब है, कलम है, कॉपी है, जो भी बोलो सब क्या है, इस्म है। ठीक है, एक हो गया। दूसरा में है फेल किसे कहते हैं? फेल जिसमें काम का करना या होना जाहिर हो, काम करना होना पाया जाए, उसको हम फेल कहते हैं। जिसमें किसी चीज़ का, किसी काम का करना होना पाया जाए, उसको बोलते हैं फेल। जैसे कि गया फेल है, मारा फेल है, खाया फेल है, लिया, लिखा, पढ़ा, सोया, मारा, सब क्या है, फेल है। तो जिस फेल में किसी काम का करना होना पाया जाए, उसमें हम बोलते हैं फेल। जिस जुमले में, जिस सेंटेंस में किसी काम का करना होना पाया जाए, उसका नाम क्या है, फेल है। हर्फ किसे कहते हैं? हर्फ जो अपना माना खुद न दे बल्कि दूसरे का ये मोहताज होता है, और जब तक वो नहीं जुड़ेगा माना समझ में नहीं। जैसे पर, से, में, को, तक, ये सब क्या है, ये हर्फ है। यानी अपना माना खुद ये बताता नहीं है। जैसे बोल रहे हैं हमें जाना है पटना, तो जाऊंगा को बोल रहा हूँ, समझ रहा है, बोलूँगा जाऊंगा पटना को, आ रहा हूँ पटना से, आ रहा हूँ पटना, आ रहा हूँ पटना बोल रहे हैं, कोई समझ बात आ रही है? नहीं आती। पटना से बोलेंगे तो से आपको सेंटेंस को पूरा करेगा और जुमला को मुकम्मल कर देगा। तो मालूम हुआ कि हर्फ जो है अपना कलमा, अपना माना खुद न दे बल्कि दूसरे का मोहताज हो और दूसरे से मिल करके माना को पूरा करते, उसका नाम क्या है, हर्फ है। उसकी मिसाल में देख देता हूँ, आपको याद कीजिएगा, उसको बहुत ज़रूरी है। जैसे कि उर्दू में आएगा तो बोलेंगे से, में, तक, को, पर, से, में, तक, को, पर। ठीक है, फिर देखिएगा से, में, पर, तक, को, ये सब क्या है, उर्दू में है। अरबी में आता है, क्या आता है, एला, अला, फी, ये सब क्या आता है, अरबी में आता है एला। देखिए एला मने तक होता है, रा मने को होता है, आला मने पर होता है, और फी मने में होता है। तो ये जो अरबी का है और उर्दू में से, तक, को, अना, पर, से, ये सब क्या है, हरफ है। तो पूछ सकते हैं इम्तिहान में से क्या है, इसी में फेल है, हरफ है, बोलेंगे नहीं, से, में, पर, को, तक सब क्या है, हरफ है। यकीन जानिए कि आपको बात समझ में आ गई होगी। फिर एक बार और सुनिएगा। इस्म किसी भी चीज़ या जगह के नाम को इस्म कहते हैं, और फेल जिसमें किसी काम का करना होना पाया जाए, और हर्फ जो अपना माना खुद न दे बल्कि दूसरे को मदद करे, दूसरे का मोहताज हो, जैसे कि पर, से, में, को, तक। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं आप। बनावट के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं? इम्तिहान में पूछ सकता है कि बनावट के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं, 2, 3, 4, 5, 6 बताएंगे नहीं। बनावट के एतबार से इस्म की 3 किस्में हैं। ऐसे इस्म की बहुत सारे अक़साम हैं, जिन्स के एतबार से, माना के एतबार से, बनावट के एतबार से, ज़ात के एतबार से। यहाँ पढ़ा रहे आपको हम बनावट के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं, 3 किस्में। कौन कौन है? नंबर 1 इसमें जामिद, 2 में इसमें मसदर, और 3 में इसमें मुश्तक। ये आपको जानना है कि बनावट के एतबार से इस्म की 3 किस्में हैं। इसमें जामिद, इसमें मसदर, इसमें मुश्तक। इसमें जामिद किसे कहते हैं? इसमें जामिद वो इसम है जो न किसी कलमा से निकला हो और न कोई उससे निकले, बिल्कुल समझिए कि ठहराव इसका रहता है, बिल्कुल साकित रहता है, रुका रहता है। इसमें जामिद वो इसम है जो न किसी कलमे से निकला हो और न उससे कुछ निकले, जैसे दरख्त, बाग, गुल, गर्दन, ये सब क्या है, इसमें जामिद है। इसमें मसदर वो इसम है जो किसी कलमे से न बना हो मगर दूसरे लफ्ज़ उससे बनते हो, जैसे कि लिखना, बोलना, ये भी एक मसदर है। लिखना से लिखना है, बोलना है। ठीक है। इसमें मुश्तक वो इसमें मुश्तक है जो किसी और कलमे से बना हो या मसदर से निकला हो, जैसे पढ़ने वाला, पढ़ा हुआ, ये सब क्या है, इससे मुश्तक है। इस पर ख़ास आपको फोकस दे देना है। इतना जानना है कि बनावट के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं, तो बोलेंगे बनावट के एतबार से इसम की
3 किस्में हैं बस, ये आपको इतना जानना है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें जामिद किसने किस्में है? इसमें जामिद जो था ना नंबर 1 में जामिद की 2 किस्में हैं। इसमें जामिद कितनी किस्में हैं? इसमें जामिद की 2 किस्में कौन कौन? मारफा और नकरा। ये आपको बहुत तफसील से पढ़ना है। इसको अगर आपने सही से कंट्रोल कर लिया तो इम्तिहान में आपके 2 नंबर कहीं नहीं जा रहे हैं। मारफा किसे कहते हैं और नकरा किसे कहते हैं, इसको मैं ज़रा तफसील से पढ़ाऊँगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप उन तीनों पढ़ा रहा हूँ जो बी स्टेट वाले हैं, MP स्टेट वाले हैं और UP स्टेट वाले हैं। सुनिएगा ध्यान से। मारफा का माना होता है खास। मारफा मीन्स खास। सुनिएगा ध्यान से, मारफा मीन्स खास होता है, खास। और नकरा माने होता है आम। आम लिखिएगा 2 किस्म का होता है, एक अलिफ मोदया होता है, ये एक होता है आम। अलिफ मोदया एक होता है आइन से। अलिफ मोदया का माना क्या होता है? वो आम जिसको हम ठूसते हैं, जिसको हम खाते हैं, ठीक है, तो ये आम हो गया। आम जो आइन से उसका माना होता है पब्लिक, आम जनता होता है। तो मारफा किसे कहते हैं? खास नाम को। मारफा वही इसम है जो किसी खास जगह, खास शख्स, खास चीज़ के लिए बनाया गया हो, उसको बोलते हैं मारफा, उसको बोलते हैं मारफा। फॉर एग्जाम्पल, चांद, डबल चांद नहीं है, सिर्फ ओनली फॉर चांद है। गंगा सिर्फ एक ही है। पटना एक ही है। दिल्ली एक ही है। किसी आदमी का नाम रख लो, हो जाएगा, एक हो जाएगा। मालूम हुआ कि बिल्कुल ओरिजिनल जो होता है हमेशा के लिए होता है, खास, उसको बोलते हैं इसे मारफा। मारफा जिसको इंग्लिश में बोलते हो आप प्रॉपर नाउन, याद कीजिएगा। मारफा को हो इंग्लिश में हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं, उर्दू में खास नाम बोलते हैं। और नकरा ठीक उसका अपोजिट है। नकरा वो इसमें है जो किसी आम चीज़ को बताए। जैसे कि हम बोल रहे हैं पहाड़, तो कोई भी पहाड़, हिमालय पहाड़, मदारिया पहाड़, ये पहाड़, वो पहाड़, बहुत सारे पहाड़ हैं, तो पहाड़ बोलेंगे तो सिर्फ क्या हो जाएगा? कोई भी पहाड़ मुराद लेंगे। किताब बोलते हैं तो कोई भी किताब, छोटी किताब, बड़ी किताब, हिंदी किताब, अरबी किताब, फारसी किताब, बहुत सारी किताब है, तो आपको नकरा हो जाएगा। दरिया बोलते हैं तो बहुत सारे दरिया है, छोटी नदी, दरिया, बड़ी दरिया, यहाँ वहाँ सब है, तो ये पहाड़, किताब, दरिया या कलम या कॉपी बोलते हैं, सब क्या हो जाएगा? नकरा हो जाएगा। वही बोलेंगे कुरान शरीफ तो किताबों में खास हो गई, बोलेंगे गीता तो किताबों में खास हो गई, बोलेंगे रामायण तो किताबों में खास हो गई, बोलेंगे तौरेत तो किताबों में खास हो गई। तो अगर नाम खास है जैसे का उसके अलावा दूसरा हो नहीं सकता है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रॉपर नाउन। मालूम हुआ? मारफा वो इसमें है जो किसी खास जगह, खास शख्स या खास चीज़ के नाम को बताए, वो मारफा है। नकरा इसका विपरीत है, अपोजिट है। नकरा वो इसमें है जो किसी खास नहीं, आम चीज़ को बताए, जैसे पहाड़, किताब, दरिया, नदी, तालाब, सब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम उम्मीद के समझ गए होंगे। मैं आपसे यहाँ गुजारिश करूँगा कि मैं आपको मुकम्मल तौर से एक ही वीडियो में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं दोबारा आपको पढ़ना पड़े, इससे तफसील से पढ़ा रहा हूँ। और उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मौलाना साहब को इसको समझा दीजिए। मैं इसके दिल से पढ़ा रहा हूँ, बस आपसे एक ही चीज़ मांगता हूँ, आपसे पैसा नहीं मांग रहा हूँ पढ़ाने का, सुनने सुनाने का, सिर्फ आपसे प्यार से, मोहब्बत से लाइक मांगता हूँ। अब तीनों स्टेट वाले, अगर एक एक स्टेट वाले ये सोचे कि मैं लाइक कर दूँ, लाइक कर, इंशाल्लाह मैं आगे बढ़ जाऊँगा। बस आपसे मेरी दुआ यही है कि आप मेरे लिए दुआ करें और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर करें। अब आइए, इसमें मारफा कितनी किस्म है? ये इम्तिहान बहुत इसका खेल होता है। कोई ऐसा इम्तिहान मेरे नज़र से नहीं गुजरा है कि इसमें न पूछता हूँ इसमें मारफा कितनी किस्में हैं। इसमें मारफा कितनी किस्में हैं याद कीजिएगा। इसमें मारफा की 7 किस्में हैं। कितनी है? 7 किस्में हैं। नंबर 1 अलम, 2 ज़मीर, 1 अलम, 2 ज़मीर। देख सकते इसको, इसमें मारफा की 7 किस्में, 1 अलम, 2 ज़मीर, 3 में इसमें इशारा, 4 में मौसूल, 5 में माहूद और एक और है 6 में मुज़ाफ और 7 में मुनादा। इन तमाम के डिफिनेशन आपको सिर्फ एक बार सुनना है, याद रखना है कि इसमें मारफा की कितने किस्में होती है। बस मेन आपका है अक़साम पूछता है इम्तिहान में कि कितनी किस्में होती हैं, डिफिनेशन आपसे कम पूछेगा। ठीक है ना, ज़्यादा समझना आपको मारफा और नकरा। और इसमें मारफा कितनी किस्में हैं तो याद करिए, इसमें मारफा की 7 किस्में। लेकिन जान लीजिए आप कि किसको कहते हैं? अलम। किसी इंसान के नाम को अलम कहते हैं। तो अलम का माना क्या होता है? नाम होता है। तो किसी इंसान के नाम को हम अलम कहते हैं। ठीक है। ज़मीर वह इसमें मारफा है जो किसी इस्म के बदले में आए, जैसे वह, तुम, हम, मैं, ये जितने हैं ना ये नाम के बदले आते हैं। जैसे मिसाल तौर पर कहा जाए वह कहाँ है, कहा जाए वह कहाँ
है। अब पूछेगा वह कहाँ है, में वह क्या है, तो बताएंगे ज़मीर, क्यों कि अगर वह को निकाल देंगे तो क्या आएगा, राशिद कहाँ है, साजिद कहाँ है, सलीम कहाँ है, वसीम कहाँ है, बोलेंगे ना। तो नाम की जगह पर यह है, जैसे पूछ सकते हैं किताब कहाँ है, तो किताब ही नाम हो जाएगा। तो नाम की जगह पे जो लफ्ज़ आता है उसको हम बोलते हैं ज़मीर। और इसकी कितनी किस्में हैं, जैसे आप दिखा रहे हैं आपको, जैसे एक हो जाएगा आपका वह, यह ज़मीर, वह, तुम, मैं, हम, ठीक है ना। ये सब क्या है, यह, वह, तुम, मैं, हम, ये सब क्या है, ये ज़मीर है जो नाम की जगह पर आता है। नंबर 2 में देखते हैं, इसमें इशारा वह इसमें है, इसमें इशारा वह इसमें है जो जिसके ज़रिए किसी चीज़ या इसम के तरफ इशारा किया जाए। ये लड़की, वो लड़की, वो लड़का, वो किताब, तो यह और वह, ये इसमें इशारा है, इसका भी नाम इसम ही है। यह वह सब क्या है, इसम है। और एक तरह से ज़मीर भी है। अल्लाहु अकबर, अजान हो रही है। चलिए देखते हैं सवाल नेक्स्ट में है, इसम मौसूल। इसम मौसूल वह इसमें मारफा है जिसको वस्फ़ी जुमला के ज़रिए माना पाना, इसमें खूबी और ख़राबी है। इसमें मौसूफ वह इसम मारफा है जिसको वस्फ़ी जुमला के ज़रिए माना पहना जाए, जिस शख्स, जिस जगह, जो, इसे बोलते हैं क्या, इसमें मौसूल इसके ज़रिए सेंटेंस को जोड़ा जाता है, सेंटेंस को जोड़ा जाता है। इसकी कोई ख़ास अहमियत आपके लिए नहीं है इम्तिहान के लिए। माहूद, माहूद वह इसमें मारफा है जो गुफ्तगू के करीने से किसी ख़ास वजह से ख़ास आदमी या ख़ास चीज़ को बताए। जैसे कि मेरा दोस्त आया, आपने कहा कि मेरा दोस्त आया, मेरा दोस्त आया, तो इसको कोई समझेगा नहीं समझेगा। आपके ज़हन में फिक्स है कि कौन दोस्त आपका आने वाला है, इसको बोलते हैं माऊदे, माऊदे ज़हनी, यानी जो आपके जहन में चल रहा है, किसको आपने दावत दिया है, किसको आपने बुलाया है, आपके पास कौन आ रहा है, उसको बोलते हैं माऊद। क्या बोलना है, माऊद बोलना है, ठीक है ना। उसको देखते हैं, इसमें मुज़ाफ़ होता है। मुज़ाफ़ वह इसमें मारफा है जिसके ज़रिए इसम की निस्बत दूसरे इसम में की जाए। जैसे कि जैद की टोपी, आपकी लड़की, उनकी बेटी, तो इसका असल पहचान है जिसमें का, के, की, को, का, के, की, को आए तो समझेंगे क्या इसे मुज़ाफ़ है। रा, रे, री, है ना। तो जिसमें आ जाए का, के, की, को, जैसे इम्तिहान पूछ सकता है जैद की टोपी, इसमें कौन सी इजाफत है, इसमें सिर्फ मौसूफ है, इसमें इजाफत है, इसमें माहूद है, इसमें मौसूल है, बोलेंगे नहीं। जिसमें का, के, की आए तो बोलेंगे इसमें ये मुज़ाफ़ है। क्या इसमें मुज़ाफ़ है, याद है। इसमें मुज़ाफ़ हुआ इसमें मारफा है जिसके ज़रिए उस इस्म की निस्बत दूसरे इस्म की तरफ की जाए। जैसे कि राशिद का लड़का, नासिर की बेटी, साजिद का साला, उसकी माँ, उसका भाई, तो जिसमें का, के, की, को आए, रा, री, रे आए, उसको बोलेंगे वो इसमें मुज़ाफ़ है, ठीक है ना। इसको इतना समझना है कि इसमें का, के, की आए तो कौन सी इजाफा होता है, तो ये मुज़ाफ़ है, कि इसमें तरकीब है। नेक्स्ट देखते हैं मुनादा। मुनादा वो इसमें मारफा है जिसको पुकारा जाए, जैसे कि ऐ लड़के, इसमें मुनादा वो इसमें मारफा है जिसमें किसी को पुकारा जाए। एक होता है नेदा, इसको एक्स्ट्रा में, एक होता है नेदा, क्या होता है, नेदा, एक होता है मुनादा। नेदा और मुनादा किसे कहते हैं, इसको समझिए ध्यान से। नेदा जिस लफ्ज से किसी को पुकारा जाए वो क्या है, नेदा है। और जिस लफ्ज से किसी को पुकारा जाए वो नेदा है, और जिसको पुकारा जाए वो क्या है, मुनादा है। देखिए यहाँ पर ऐ लड़के, क्या लिखा है, ऐ लड़के, यहाँ लिखते हैं या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम माना होता है कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे या अल्लाह माना होता है ऐ अल्लाह। तो ये बताइए अल्लाह को किससे पुकारे हम, या से। ऐ लड़के में लड़के को किससे पुकारे, तो ऐ से। या मोहम्मद में या को किससे पुकारे, मोहम्मद किससे पुकारे, या से। तो ऐ या जब क्या हो जाएगा, नेदा हो जाएगा। और मुनादा मोहम्मद, मुनादा अल्लाह, मुनादा लड़के, बोलते हैं अरे लड़के, ओ लड़के, ऐ लड़के। तो जिस लफ्ज से किसी को पुकारे, जिस लफ्ज से वो नेदा है और जिसको पुकारे वो मुनादा है। यकीन करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। बस चाहता हूँ, वक्त की किल्लत है। चलो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। याद रखिएगा आप वो तमाम स्टूडेंट अगर हमसे जुड़े रहे, इंशाल्लाह मुकम्मल तौर से आपको
उर्दू के जितने चीज़ें हैं तैयारी कराऊंगा। नंबर 1 उर्दू कवायद, 2 में उर्दू अदब और 3 में पैडागोजी, और सबको इंशाल्लाह बेस पढ़ाऊंगा, बुनियादी पढ़ाऊंगा। ये तमाम ख़त्म होने के बाद इन सब का मैं प्रैक्टिस भी लाऊंगा, जिससे आपका प्रैक्टिस हो जाए और इम्तिहान में अच्छा नंबर आ सके। बस आपसे इसके बदले एक मेरी गुजारिश है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, दोस्तों में शेयर करना। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।